आप सबका इस्तकबाल सिटी न्यूज़ 24/7 पर। आज तहरीक मुस्लिम शब्बान के प्रेसिडेंट मुश्ताक मलिक और सोशल वर्कर मोहम्मद सलीम और कांग्रेस कायदीन ख्वाजा बिलाल इन सब ने मिलकर एक प्रेस मीट मुनक़िद की। मोइनाबाद में जो मासूम लड़की के साथ रेप और मर्डर किया गया उसके ताल्लुक से ये प्रेस मीट की गई। इस प्रेस मीट में शामिल लड़की के भाई और बहन थे और साथ ही साथ मुश्ताक मलिक ने भाई और बहन का खर्चा और शादी का खर्चा और माली मदद करने का जिम्मा उठाया। आइए सुनते हैं आगे की तफसीलात ख्वाजा बिलाल और मुश्ताक मलिक की जुबानी। हर अहम खबरों के लिए सिटी न्यूज़ 24/7 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर लाइक करें। काम करते थे मधुया देखे तो वो डेली पी के आके हमारी दीदी सताता था नाइट में। तो सताए तो उस दिन रोज पी के आके हमारी दीदी को ऊपर बुलाए तो हमारे दीदी के साथ हम भी गए तो आपको कुछ भी काम नहीं है, आप जाकर सो जाओ बोल के बोले। ठीक है बोल के हम आके सो गए। फिर उठते तो नहीं थे, 4 बजे जाके देखे थे। 4 बजे जाके देखे तो वो इस रूम में हमारे दीदी फांसी डाल के रखे थे हमको वहाँ पे। तो फिर जाके मधु यादव उठाए तो हमारे दीदी कैसा हो रहा था, हमारे मेहमान बोल के बोले। तो ऊपर आके देख के पुलिस वालों को फ़ोन करे बस से उन लोग आते बोले। उसके बाद मैं बोले सर का बोलना झूठे बात नहीं तो आपकी फैमिली परेशान होती, मार देते बोल के बोले। तो आपके दीदी पेट कौन में बोले मार देते बोल के? मधु यादव बोल के बोले। तो आपके दीदी पेट में दर्द था, 1-12 बजे किसको भी नहीं बोले। 2 बार वॉशरूम हुआ, 3 बार नहीं उठाया आपको, जाके ऐसा डाल लिए बोल के बोले मधु यादव। आपकी बहन को पेट का दर्द कितने दिन से था? नहीं था उनके पेट में दर्द, वैसा बोलो बोल के बोले। पेट का दर्द नहीं था। नहीं था। मधु यादव वैसा बोले कि पेट में दर्द है, बोलना पुलिस के सामने। हाँ वैसा बोलो बोल के बोले। पुलिस कितनी देर में आई? हम लोग थोड़ी देर से आए। नहीं, आप बॉडी को, आप वो लड़की की तुम्हारी दीदी को कब देखे, कितने बजे देखे? सुबह में 4 बजे देखे। फिर पुलिस वाले घर को कब आए? जब से थोड़ी देर के बाद आए। और 10:30 लिखा हुआ है उसमें FIR में। पुलिस वाले 10:30 बजे बॉडी निकालने के लिए हम पहुँचे। नहीं 6 बजे उतारे उनको। तो पुलिस वाले 6 बजे आ गए। पुलिस वाले थे उतारे? 6 बजे पुलिस वाले घर को आ गए थे, आ गए थे। मगर FIR में जो है 10:30 बजे का पुलिस लिख रही है। वैसा बोलो, कौन भी नहीं थे वहाँ पे। हाँ वैसा बोलना। आपके घर वाले वो कोई भी नहीं थे वो टाइम वहाँ पे? पे नहीं थे, फोन भी नहीं करे। फोन आप डायरेक्ट फोन मधु यादव पुलिस को फोन करके अच्छा मधु यादव कर अच्छा आप ये बोलो, आपको क्या डाउट है? अब ये जो आपकी बहन का मर्डर हुआ, नहीं करे मधु यादव करे बोल के, आप हुकूमत से, पुलिस से क्या डिमांड कर रहे हैं? सब चाहिए हमारी दीदी कैसा हो, हमको भी वैसे चाहिए। आपको कोई धमकी वगैरह दी है? उसी ने दिए कौन दिए धमकी आपको? क्या बोल के धमकी दी आपको? आपके फैमिली मार देते, मैं बोले सर का बोलना बोल के आप हमारे को मार देते? हमारे फैमिली मधु लीडर है बोल के मालूम है आपको? हमारे फैमिली नहीं, उन्हें पीला पट्टा, वो गुलाबी पट्टा डाल लेके, गुलाबी पट्टा डाल लेके जाते आते। घर में तो नहीं रहने तो बाहर। पुलिस वाले कब आए? उल्टा डरा दिए थे जब पूरे आ गए घर के सरपंच साहब जो जितने भी। मैं सबसे पहले माजरत करता हूँ कि काफ़ी ताख़ीर, आप लोगों को भी बहुत देर इंतज़ार करना पड़ा। उसकी मजबूरियाँ ये थी कि बच्ची को कोर्ट लेकर गए थे और फिर कोर्ट से, क्योंकि परसों हम ही धरने के वक्त बोले थे कि फैमिली को थ्रेटनिंग कॉल्स आ रहे हैं, तो उसके बाद से बच्ची को पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया है, पूरी फैमिली को। तो पुलिस प्रोटेक्शन में बच्ची कोर्ट को गई, फिर घर आई, फिर वहाँ से निकलने में पुलिस का परमिशन भी दरकार था। तो ये प्रोसेस में ताख़ीर हुई, जिसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। बहरहाल ज़रा फ़ोन सब बंद कर दें। बहरहाल ये है कि बुनियादी बात आज आपको बुलाने का मकसद ये है कि 25 तारीख को ये वाक़या हुआ। सुबह 4:30 बजे ये लड़की आफरीन अपनी बहन को मुर्दा हालत में मधु यादव के बेडरूम में लटकी हुई देखी। पुलिस के FIR और फिर DCP का जो प्रेस नोट है
वो इंतहाई हैरत अंगेज़ है और ऐसा महसूस होता है कि डे 1 से पुलिस मुजरिम को बचाने की कोशिश कर रही है। डिप्टी कमिश्नर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैटर आज भी मैं असिस्टेंट कमिश्नर साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऑफिशियल जो मैटर था वो मंगाया, वो आपके पास भी वो मैटर होगा। अगर आप उसको देखें तो उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि ये समझिए कि मर्डर है या फिर समझिए कि इसमें रेप हो सकता है। ये दोनों चीज़ें प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं है, जबकि एक्यूज को पुलिस जुडिशियल कस्टडी में चल्लापल्ली भिजा दिया गया। जब एक्यूज को चल्लापल्ली भिजाया गया तो आप इन्वेस्टिगेशन कैसे नहीं करें, एक बड़ा सवाल पैदा हो सकता है। और एक्यूज से इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ वो भी पब्लिक के सामने नहीं लाया गया। नंबर 1 क्वेश्चन हमारा, पहला क्वेश्चन ये है कि आप एक्यूज को जुडिशियल रिमांड में भिजा दिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीसीपी और असिस्टेंट कमिश्नर जो इंचार्ज हैं वो बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं कहा गया कि ये सस्पिशियस मर्डर है, ये भी नहीं कहा गया। ये रेप केस हो सकता है, ये भी नहीं कहा गया। तो फिर किस ग्राउंड पर मधु यादव को जेल को भिजाया गया, इस पर समझिए कि खामोश है, पुलिस भी खामोश है, एफआईआर भी खामोश है, सब चीज़ें खामोश है। सिर्फ किसी के घर में बॉडी दिखने से तो उसको जुडिशियल कस्टडी में नहीं भिजाया जा सकता। जब आप जुडिशियल कस्टडी में भिजाए हैं तो अल्टीमेटली आप इन्वेस्टिगेशन करे होंगे। वो इन्वेस्टिगेशन को पब्लिक के सामने क्यों नहीं लाया गया? और एक बात बहुत क्लैरिटी के साथ, जो दूसरा क्वेश्चन है और पुलिस इस पर आज तक जवाब नहीं दी है। जब हमारा धरना हुआ उस धरने में भी असिस्टेंट कमिश्नर को मैंने बहुत वाज़ेह कहा कि एफआईआर वीक बनाया गया है। बिलाल साहब, मैं और सलीम साहब वहाँ पर थे और समझिए कि बहुत क्लैरिटी के साथ हम कहे कि भाई ये जो इंक्वायरी हो रही है ये इंक्वायरी मुजरिम के फेवर में इंक्वायरी जैसा लग रही है, एफआईआर बहुत वीक बनाया गया। बहरहाल पुलिस ने तयक्कुद दिया कि साहब हम इंक्वायरी कर रहे हैं। उसके बाद उसी रात को पुलिस ने डिसाइड किया कि असिस्टेंट कमिश्नर को समझिए कि इंचार्ज बनाया जाए और लोकल पुलिस ऑफिसर से वो केस ले लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर की निगरानी में ये इंक्वायरी चल रही है। अब जो दूसरा अहम सवाल है, आफरीन के बयान के मुताबिक जो एफआईआर में लिखा हुआ है और डीसीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी है, बच्चों को समझाए जैसा होम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि निर्भय लगा दिया गया और कमिश्नर को बुलाकर बात भी की गई। खुदारा आप ये बताइए कि आफरीन का जो बयान ऑन रिकॉर्ड है पुलिस का, उसमें ये पुलिस ने लिखा है कि रात में 10 बजे मधु यादव आता है, इस लड़की की बहन को कमरे में ले जाता है, अपना बेडरूम लॉक कर देता है। बच्ची पूछती है कि क्यों लेकर जा रहे हैं, वो कहता है कि मैं काम से ले जा रहा हूं, तू खामोश बैठ जा। सुबह 4:30 बजे, पुलिस का बयान कह रहा हूं मैं, पुलिस का जो इन राइटिंग बयान, 4:30 बजे 25 की सुबह 4:30 बजे आफरीन उठकर अपनी बहन को देखने जाती है। वो ये देखती है कि उसकी बहन लटकी हुई है और उसकी मौत वाक़ई हो गई। अब उसके बाद पुलिस ने यह कहा कि वी रिसीव द कंप्लेंट 10:30 AM। तो अब 4:30 बजे ये वाक़या हुआ तो पुलिस खुद कह रही है कि हम 10:30 बजे हमको कंप्लेंट रिसीव हुआ आफरीन की तरफ से। तो 6 घंटे, पूरे 6 घंटे क्या बॉडी लटकी भी रही? 6 घंटे पुलिस क्या मैनेज करी? इन 6 घंटों की कोई तफसील पुलिस नहीं बताई। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि 6 घंटे में क्या क्या हुआ। और पुलिस ये कहती है
कि भाई हम उस उस्मानिया दवाखाने को समझिए उन्होंने लेकर गए या फिर कैसे हुआ, मधु यादव साथ गया, ये भी समझिए पुलिस के केस में ये बात बिल्कुल साइलेंट है कि मधु यादव से क्या बयान ली पुलिस, इस समझिए कि पुलिस के एफआईआर में नहीं है, कि मधु यादव का स्टेटमेंट नहीं है कि मधु यादव ने पुलिस को क्या बतलाया, ये कोई बात समझिए कि पुलिस के एफआईआर में भी नहीं है। और डीसीपी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी समझिए कि ये बात नहीं कही गई है कि मधु यादव से पुलिस ने क्या पूछा, मधु यादव ने पुलिस को क्या बयान दिया। ये इस पर पूरी पुलिस की समझिए कि ऑफिशियल जो रिकॉर्ड है वो साइलेंट है। तो इस पर कई सवालात उठते हैं। एक ये कि मधु यादव कंफर्म टीआरएस का वहां का लीडर है, जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है कि वो टीआरएस का नहीं है। मधु यादव मोइनाबाद का लैंड ग्रैबर है, जबकि तहरीक मुस्लिम शब्बान का डेलीगेशन जब एसीपी से मिलने शकील एडवोकेट साहब और हमारे तहरीक के दूसरे साथी गए तो उस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर पूरे तरीके से मधु यादव को प्रोटेक्ट कर रहा था और वो टीआरएस का लीडर है। नहीं, टीआरएस का लीडर नहीं है। तो पुलिस क्यों समझिए कि क्लैरिफाई कर रही है कि वो टीआरएस का लीडर है क्या टीआरएस का लीडर नहीं है? पुलिस सफाई क्यों दे रही है, ये बात समझ में नहीं आई। और फिर ऑफिशियल स्टेटमेंट जो होम मिनिस्टर साहब का आया है वो सिर्फ उर्दू अखबारात के लिए आया है, उर्दू प्रेस नोट आया है। उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर पूरे मीडिया को फीड नहीं किया, बल्कि हमारे धरने के बाद वहां रास्ता रोको जो एहतजाज हुआ, उस एहतजाज के बाद एक उर्दू समझिए कि प्रेस नोट होम मिनिस्ट्री तेलंगाना की जानिब से भिजा दिया गया। ऑफिशियल स्टेटमेंट आज तक होम मिनिस्टर का नहीं आया। और फिर दूसरी बात यह है कि टीआरएस का ना एमपी उस घर पर गया। अगर इन्हें टीआरएस का लीडर नहीं है तो फिर टीआरएस का एमपी विक्टिम के घर पर क्यों नहीं गया, इस मासूम बच्ची और उसके खानदान से क्यों मुलाकात नहीं किया, एमएलए क्यों नहीं गया, दूसरे लीडर्स क्यों नहीं गए। मैं इसको कम्युनलाइज नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन कुछ दिन पहले दिशा का वहां एक मर्डर हुआ, पूरी टीआरएस की टीम वहां पर समझिए कि दिशा के घर पर मौजूद नजर आई, छोटे से बड़ा मिनिस्टर नजर आया। ये गरीब फैमिली है, ये समझिए कि हाउसमेट फैमिली है, इनका बाप समझिए कि ऑटो चलाता है, गरीब है, बच्चियों को प्रॉपर टेक केयर नहीं कर रहा था, तो आपके पास भी कोई अहमियत नहीं। एक तेलंगाना की मासूम लड़की का रेप होता है और उसका मर्डर किया जाता है, पुलिस समझिए ना रेप का लफ्ज इस्तेमाल करती है ना मर्डर का लफ्ज इस्तेमाल करती। होम मिनिस्टर साहब समझिए कि कमिश्नर को बुलाकर अखबारात को फोटोज जारी कर देते हैं कि भाई इसमें कोई समझिए कि वो नहीं किया जाएगा, बल्कि पूरी दयानतदारी से इन्वेस्टिगेशन होगा। क्या इन्वेस्टिगेशन होगा? आपके एफआईआर में और आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना मर्डर का जिक्र है ना रेप का जिक्र है, जबकि तहरीक मुस्लिम शब्बान का जो डेलीगेशन इस लड़की की फुप्पी से बात किया, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है कि जब बच्ची को गुस्ल दिया जा रहा था तो गुस्ल के वक्त लड़की के समझिए कि पैरों पर खिरोचने के निशान थे, जख्म पाए गए थे, और लड़की के जिस्म पर समझिए कि अलानिया जिस तरह से जबरदस्ती रेप किया जाता है वो निशानात मौजूद थे। ये लड़की की फुप्पी का स्टेटमेंट है, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। अब क्योंकि ये लड़की की लाश थी तो कोई फोटोज वगैरह नहीं लिए जा सकते थे, इस वजह से उस सिलसिले में फोटोज नहीं लिए गए, लेकिन ये क्लियर समझिए कि रेप एंड मर्डर है। इस केस की तहकीकात रेप एंड मर्डर की हैसियत से उस एंगल से की जानी चाहिए। अब इस केस में जो पुलिस तहकीकात कर रही है ये कि साहब ये सुसाइड केस है, सुसाइड का केस समझिए बनाकर इस पर तहकीकात की जा रही हैं, जो टोटली गलत है। इसको हम स्ट्रांगली कंडम करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ये क्लियर रेप केस है, जो एविडेंसेस हमारे पास निकल कर आए हैं, ये रेप केस है और ये मर्डर केस है। और मधु 6 घंटे
पुलिस को क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ, 6 घंटे तक पुलिस 4:30 बजे सुबह से 10:30 बजे पुलिस के बयान के मुताबिक 10:30 बजे तक, क्या 6 घंटे तक समझिए कि पुलिस तमाशा देखती रही या मधु यादव को बचाने के लिए कुछ समझिए मामलेदारी करते रही? इस पर बहुत सारे सवालात उठते हैं। इन सवालात का जवाब होम मिनिस्टर को और तेलंगाना हुकूमत को देना चाहिए। मैं पुलिस से नहीं कह रहा हूं, मैं तेलंगाना हुकूमत की मुजरिमाना ये खामोशी पर सवाल उठा रहा हूं कि एक लड़की अगर रेप होता है तो उसके साथ ये अमल है और दूसरी लड़की का रेप होता है तो समझिए कि ये अमल है। अब इस पर समझिए तहकीकात होनी चाहिए। हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम समझिए कि इस पर बराबर आवाज भी उठाएंगे होम मिनिस्टर और फिर हुकूमत के खिलाफ एक बड़ा मूवमेंट भी, समझिए कि मूवमेंट में भी हम इस बात को तब्दील कर सकते हैं अगर इंसाफ नहीं किया जाता है। ये ठंडी ठंडी बातें करके कि साहब नहीं वो हैंग हो गई, सुसाइड है, इसको हम मानने के लिए तैयार नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात, तहरीक मुस्लिम शब्बान और जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से इस लड़की को, ये जो आफरीन है, इस लड़की की आज से मुकम्मल खाने की, उसके लिबास की, उसके मेडिकल की, उसकी दीनी तालीम की और शादी की जिम्मेदारी हम कबूल करते हैं। इस लड़की की तरबियत और तालीम और उसके साथ उसके खाने और उसके समझिए कि तमाम जिंदगी के जो भी मसाइल हैं वो, और फिर इसकी शादी, ये सब चीज़ें इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अल्लाह के भरोसे हम इसको समझिए कि साहब कबूल करते हैं। इस लड़की को कोई काम करने या किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस सिलसिले में समझिए कि जब हम ये फैसला करें तो जनाब बिलाल साहब ने इस सिलसिले में 50,000 रुपीज़ की रकम समझिए कि देने का वादा किया है कि इस सिलसिले में 50,000 रुपीज़ फर्स्ट कमिटमेंट बिलाल साहब की तरफ से समझिए आया है। और हर महीना इस बच्ची का राशन पानी सारे ज़रूरियात की चीज़ें तहरीक मुस्लिम शब्बान के कारकुन उसके घर ले जाकर पहुंचाएंगे ताकि बच्ची कैसी है क्या है एक राब्ता भी हमको रहे, एक राब्ता हम बच्ची से रखें। इसकी तालीम और तरबियत का भी इंतज़ाम समझिए कि हम करेंगे। कुरान समझिए कि पढ़ाई जाएगी और दीनी तालीम का पूरा इंतज़ाम भी इस लड़की के घर पर हम करने का फ़ैसला किए। तो हुकूमत से जो सवालात हैं वो बाकी रहेंगे और इस सिलसिले में हम कोई नरमी नहीं बरतेंगे, कोई खामोशी नहीं बरती जाएगी। लैंड ग्रैबर्स मिलकर इस मसले को दबा देना चाह रहे थे। मधु यादव भी लैंड ग्रैबर है और कुछ लैंड ग्रैबर ज़ाहिरी तौर पर आवाज़ उठा रहे थे ताकि ये मसला दब जाए, लेकिन ये मसले को समझिए पूरी ताकत से कुव्वत से हमने उठाया है और इसको समझिए जब तक कि मुजरिम को सज़ा नहीं मिल जाती, मुजरिम को कानून के दायरे में सज़ा नहीं मिल जाती, उस वक्त तक हम खामोश नहीं बैठेंगे। बच्ची की जिम्मेदारी हमारे जिम्मे रहेगी। अब बच्ची समझिए कि कुछ कहेगी उस रोज़ के हालात पर, आप बच्ची से सवाल बोलो। अफसोस की बात है कि पिछले 5 दिन से पूरे तेलंगाना के मुसलमान, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से वाबस्तगी रखते होंगे, वो तमाम मुसलमानों में एक गुस्से की लहर दौड़ी हुई है कि हमारी एक बहन का रेप होता है, मर्डर होता है। रेप एंड मर्डर के बाद पुलिस जब पहला FIR बनाती है, उस FIR में पहले FIR में 354 और 306 के 2 सेक्शंस जो है डाल के FIR बना देती है। उसके बाद मुश्ताक मलिक साहब और दीगर लोग मोइनाबाद की सड़कों पर जब एहतजाज करते हैं तो उसी रात को रात के 4 बजे के करीब एक नया FIR अमेंडमेंट होता है। लेकिन आज तक भी जो FIR में निर्भया लगाया गया है बताए हैं, आज तक भी किसी भी सोशल मीडिया पर या साइबराबाद के CP के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल पर FIR की कॉपी नहीं डाली गई है। और दूसरी जानिब ये कहा जाता है कि साइबराबाद CP जब जुडिशल कस्टडी में इनको दे दिए हैं, जज के सामने जब प्रोड्यूस कर दिए हैं, तो उसकी एक रिमांड डायरी बनती है। जब वो रिमांड डायरी बनती है तो रिमांड डायरी भी आज तक मंजर आम पे नहीं आई है। तो आखिर ये क्या चल क्या रहा है, छुपा क्या रहे हैं, ये बात समझ के बाहर है। जैसे अभी मुश्ताक मलिक साहब ने कहा, मैं उसी के अंदर 2 अल्फाज और भी उसके अंदर जोड़ना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले जब दिशा का रेप हुआ, दिशा के रेप के बाद पुलिस
कैनवे मिनिस्टर्स के कैनवे का रास्ता बनाने में मसरूफ़ थी, उतने मिनिस्टर दिशा के घर को विजिट करे थे। और हर नेशनल मीडिया, हर तेलुगु का स्टेट का जितना बड़ा मीडिया है, उतने तमाम मीडिया लोगों ने मिलके दिशा के केस को हिंदुस्तान के हर चैनल तक पहुंचा दिया। ये बच्ची की आवाज़ बिल्कुल, इसको जो है आवाज़ को दबाने की मुकम्मल कोशिश है। बल्कि शर्मिंदगी की बात यहाँ तक भी कहता हूँ कि मुकामी एमएलए, मुकामी एमपी या हमारे तेलंगाना जिस पे हम फ़ख्र करते हैं कि यहाँ का होम मिनिस्टर हमारा मुसलमान है, यहाँ का डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारा मुसलमान है, हमारे मुस्लिम एक भी एमएलए को, मिनिस्टर को या मुस्लिम के एक भी एमपी को ये घर में काम करने वाली मुसलमान बच्ची के घर तक जाने की फुर्सत तक नहीं मिली। आज हम सवाल करना चाहते हैं, जो लोग हिंदुस्तान भर के अंदर अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा कहते हैं, मुसलमानों की जलसों के तकरीरों में बड़ी बड़े अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कि हैदराबाद में किसी की टोपी, किसी की दाढ़ी, किसी की मजाल वगैरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपके महल से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूर पर यह बच्ची का घर है। आप आज तक भी उस घर को नहीं गए। पार्टी की तरफ से कोई ऐलान नहीं आता है। होम मिनिस्टर साहब किसी से मुलाकात नहीं करते हैं, सीपी से मुलाकात करते हैं, लेकिन मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। जैसे आपने कहा कि बयान आया, क्या बयान आया? होम मिनिस्टर साहब खुल के बोलना चाहिए। ये बच्ची के साथ, बच्ची की बहन के साथ क्या फैसला होगा, क्या होगा? देखिए, सास और बहू का भी जब झगड़ा होता है, उस झगड़े पे भी 306 डालते हैं अगर बहू सुसाइड कर ली तो। हमारी बच्ची जिसका रेप हो गया, किसी के बेडरूम में पलंग पे लटकी हुई मिलती है, उस पर 306 डालते हैं। मैं आपको मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, अगर एक सास और बहू का झगड़ा हो जाए, बहू अपने आप को अगर फांसी पर चढ़ जाए, पंखे को लटक जाए, तो उस केस में भी 306 डालते हैं। और एक बच्ची जिसका रेप के पूरे 100% इंडिकेशन बताते हैं कि उस बच्ची का रेप हुआ, लेकिन डीसीपी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस 7.5 मिनट की, उसमें एक बार भी रेप हुआ बच्ची का बल्कि बयान नहीं आता है। एफआईआर में एक जगह भी रेप वाला लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते हैं, मर्डर वाला लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो तेलंगाना पुलिस से हम अदबन गुजारिश करते हैं, होम मिनिस्टर से हम अदबन गुजारिश करते हैं, तेलंगाना की हुकूमत से हम अदबन गुजारिश करते हैं, मुस्लिम क़यादत से हम अदबन गुजारिश करते हैं कि इस बच्ची को लेकर चीफ मिनिस्टर के पास जाएं, मुलाकात करें और मुतालबा करें कि इस बच्ची के बहन का इंसाफ इनके घर वालों को मिले। शुक्रिया।